नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर की कमी के चलते मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ता है। यहां पर रेडियोलॉजी विभाग से लेकर सभी विभाग डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर के भरोसे अल्ट्रासाउंड विभाग चल रहा है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की 4 मशीनें होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही मशीन से 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टर्स की कमी के चलते मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ता है। यहां रेडियोलॉजी विभाग से लेकर सभी विभाग डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी मरीजों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी डॉक्टरों की कमी से यहाँ जूझना पड़ रहा है। बैठा है हम लोग 8 बजे बैठे, अभी नंबर आया 8 बजे से। दूसरे तो पीछे जा गए। कब नंबर लगाए थे दादाजी? अरे 11 बजे आए। हाँ 11 बजे लगा। नंबर नहीं आया। जो पहले वाले आ रहे बैठे हैं, बाद वाले देखो आप चले। बाद वाले चला जाता है, घुस जाता है, दे देता कह देता है, और दोनों बैठो चलो बैठो। साउंड कराने आए थे और हमको लेबर 2 का अल्ट्रासाउंड कराना था, और यहाँ आके हमको पता चला कि यहाँ लेबर 2 का मशीन ही नहीं है। बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ कह रहे उपलब्ध नहीं है। हमको नहीं पता मशीन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ हमको यही बोला गया कि यहाँ उपलब्ध नहीं है। नंबर के 2 तारीख को लगाई। नंबर में अभी आई, हमको जब है ही नहीं तो नंबर क्या देंगे। ये बोले बाहर जाओ, बाहर करा के आओ। अब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर कराएंगे। और दूसरी बात तो ये है कि हम ये 8 नंबर डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी भी जाते हैं, जब भी आते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वो तो पब्लिक है, भीड़ रहेगी, ठीक है। प्लस वो वहाँ जाओ ना तो इतनी देर लाइन लगाओ, दवा लिखेंगे, सारी दवा बाहर का। बताइए, जो जनता गरीब है, जो पब्लिक गरीब है, वो क्या करेगा? उसके पास पैसा नहीं है। डॉक्टर का नाम जानते हैं? हाँ, खत्री नाम है, खत्री डॉक्टर सर है। वो सारी दवा बाहर की लिखते हैं। अगर हमने इसके लिए बोला भी है कि हमको दवा बाहर की चाहिए, तो ऐसे देख के रखेंगे। क्यों ऐसे बोलो? क्यों ना बोलूँ? सरकार पैसा खर्चा करिए, किस वजह से खर्चा करे? हमारी पब्लिक के लिए खर्चा करिए। तुमको सरकार खुद पैसा दे रही है, तो तुम क्यों अपना जेब बाहर कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना? अब यहाँ के लिए जो गरीब जनता है, उसके लिए हॉस्पिटल सरकारी किस लिए खोला गया है? पब्लिक के लिए खोला गया है। तो उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए कि यहाँ दवा अंदर ही लिखे, बाहर ना लिखे। तो पैसा हमको बाहर लगाना है, तो हम बाहर जाके, डॉक्टर बहुत बैठे हैं, बाहर हम दिखा लेंगे, बाहर करेंगे, यहाँ थोड़ी करेंगे। यही हमारी शिकायत है। यहाँ जब भी आती हूँ, मेरा आने की पहली बार तो मन नहीं करता। आती भी हूँ तो यहाँ 1-2 घंटे कम से कम लाइन में लगाओ, उसके बाद फिर जांच दे देंगे, फिर जाओ जांच कराओ, वापस से आके लाइन में लगो, फिर से लाइन में 1 घंटे 2 घंटे लगो, फिर डॉक्टर तुम्हारा पर्चा देखेंगे, क्या रिपोर्ट क्या है। बताइए, ऐसे कितनी बार इंसान लाइन में खड़ा रहेगा? सारा दिन तो यही बिता देगा लाइन में। यही हमारी दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों की संख्या में मरीज प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आते हैं, लेकिन रेडियोलॉजी विभाग में न तो मरीजों को बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। आपको बताते चलें कि मरीज की बात तो छोड़ी, वहां पर कार्य करने वाले स्टाफ और गार्ड को भी बैठने की जगह नहीं। वहीं मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर मोटे कमीशन के चक्कर में बाहर की दवा दलालों के माध्यम से लिखते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों को इतनी तपती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयुष्मान वार्ड में एसी की व्यवस्था ही नहीं है। वहीं जब इस सारे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विनोद कुमार पांडे से बात की गई, तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। इसके लिए देखिए, अल्ट्रासाउंड में डेट उन्हीं मरीजों को दी जाती है जिनकी इमरजेंसी नहीं रहती है। जो इलेक्टिव रहते हैं उनको टाइम दिया जाता है कि ठीक है भाई, आप इसको 3 दिन 4 दिन बाद होता है। जितने इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड होते हैं उनको तुरंत किया जाता है, क्योंकि वो मरीज़ भर्ती होता है। गंभीर मरीज़ हर समय भर्ती हो जाता है। भर्ती मरीज़ का अल्ट्रासाउंड किया जाता है इमरजेंसी के तौर पर, उसको उनको डेट नहीं दी जाती। डेट उन्हीं को दी जाती है जिनको मरीज़ में इमरजेंसी नहीं रहती है। उनका अपना इलेक्टिव केसेज हैं कि हाँ ठीक है, जांच लिखा गया है, आपकी जांच की डेट दी गई है, और उसके बाद आप उस डेट को आगे कराते हैं।
सर अल्ट्रासाउंड में पेशेंट आते हैं तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। आपके अल्ट्रासाउंड में ना बैठ जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है उस एरिया में ना बैठने की जगह है ना तो पानी की व्यवस्था है, उसके लिए कारण नहीं, इसके लिए अगर वहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो जो भी वहाँ के जो भी हैं एक्सरे डिपार्टमेंट उनसे कहा जाएगी कि इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि एट ए टाइम मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, उतनी सुविधा वहाँ बैठने की नहीं हो पाती है। तो संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ मरीजों को हो सकता है बैठने की जगह नहीं मिलती, फिर भी ये कहा जाएगा कि जितनी कैपेसिटी वहाँ मैक्सिमम हो सकती उतने लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाए। सर मेडिकल कॉलेज में दलालों का बसेरा हुआ है, दलाल बहुत हैं यहाँ पे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? देखिए, दलालों की है, जहाँ तक ये समझ में आता है कि दलाली हो रही है, लेकिन कभी भी कोई भी मरीज़ के तीमारदार स्टाफ ये शिकायत लेकर के न तो किसी ने लिखित में दिया कि मेरे साथ दलाली हो रही है, मुझसे पैसा लिया गया, किसी ने लिया है, ना तो कोई सीएमएस को दिखा गया कि लिखा के दिया, ना किसी डॉक्टर को लिखा गया है। तो जब तक जो भी अफेक्टेड व्यक्ति अगर इसके विषय में नहीं दे जाएगा तो ये चिन्हित कर पाना अस्पताल में जहाँ 1000 से 1500 मरीज हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अपने स्तर से हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है तो उसकी ज़रूर हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो गार्ड लगे हुए हैं, गार्ड कहते हैं कि दलाली बहुत होती है, हम लोग जानते भी हैं, लेकिन नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोकल आदमी हैं। नहीं, ये तो आपको कहा, लेकिन अगर गार्ड इस चीज़ को बताते हैं तो गार्ड यहाँ के सीएमएस को आकर के बता सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, और हर के पास आजकल मोबाइल होता है, वो फ़ोटो खींच के दिखा सकते हैं कि ये व्यक्ति है साहब यहाँ पे काम करता है। अभी सीएमएस साहब ने एक दिन फर्जी आशाओं को पकड़ा था, मेरे पास वीडियो है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सारी आशाएँ घूम रही हैं, जिला हॉस्पिटल से लेकर महिला हॉस्पिटल तक, वो सारी आशाएँ घूम रही हैं। उनके पास न तो वर्दी है ना तो आई कार्ड टांग के आती हैं, क्या ये प्रोवाइड है? नहीं कि उनको ये कहा गया है अपना पहन के आया? नहीं, इसके विषय में मैंने पहले ही आदेश किया था कि जो भी आशाएं, सीएमएस महिला से बात हुई थी कि आप आशाओं को ड्रेस में बताइए और उनको ड्रेस में ही है, और उनको एक बार चिन्हित करिए कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, कोई भी आशा किसी मरीज़ को यहाँ से या दलाली के रूप में चिन्हित की जाती है, तुरंत सीएमओ पास की लिखिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको यहाँ से हटा दिए। डॉक्टर साहब बड़ी समस्या है आयुष्मान कार्ड को लेकर। आयुष्मान इतनी बड़ी योजना है जी, आयुष्मान वार्ड में ना कहीं एसी की व्यवस्था है, आयुष्मान जहाँ से ये आयुष्मान बनता है ना वहाँ पे कोई व्यवस्था है। मान लीजिए ठीक है वो एम्प्लॉई हैं, लेकिन जो मरीज आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, देखिए, आयुष्मान वार्ड में हम लोगों ने भी कूलर और इसकी वाटर सप्लाई, वाटर कूलर की सबकी व्यवस्था तो की है। अब हम लोग इसके विषय में कोशिश ये रही कि अगली मीटिंग करके हम आयुष्मान नोडल के साथ आयुष्मान वार्ड को चेंज करने की, उसको ग्लास पार्टीशन करके वहाँ AC लगा दिया जाए। इसकी प्रक्रिया में हम लोग हैं, और जल्दी हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी करके और इस काम को पूरा करेंगे। तब तक हम लोग इसको कूलर, पानी की। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टरों का ये कहना है कि हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, इसलिए हम विलम्ब करते हैं, और हमारे यहाँ मशीन नहीं है, लेवल 2 के लिए मशीन नहीं है। तो प्रेस्टो साहब ये है मेडिकल कॉलेज है, इसमें ये सारी व्यवस्थाएं करवाइए। नहीं, मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की मशीन जहाँ तक मुझको सीएमएस द्वारा बताई कि यहाँ 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं। डॉक्टरों की कमी है अल्ट्रासाउंड में, इसलिए थोड़ा इससे दिक्कत होती है, क्योंकि जब डॉक्टर पोस्ट होते हैं वो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको संविदा पे रेगुलर है, तो रेडियोलॉजिस्ट की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि मरीजों को डेट देना पड़ता है। तो देखा आपने कि इस तपती गर्मी के बीच लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। ना तो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, ना ही मरीजों के बैठने की व्यवस्था, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था। फिलहाल अब देखना होगा कि यह व्यवस्थाएं आखिर कब तक दुरुस्त होंगी और मरीजों की समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।